नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर 1 के लिए सब्जेक्ट हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका प्रयोग बोलने के लिए होता है। महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है, वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भाषा की कोई 3 परिभाषाएं दीजिए। पहली वेंद्रीय, दूसरी ब्लॉक, तीसरी श्रुतवा यानी सुनने वाला। वेंद्रीय उसे कहते हैं जो भाषा एक तरह का चिन्ह होती है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ब्लॉक यानी ट्रिगर, भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र होती है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। और श्रुतवा में एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क। अगला क्वेश्चन, बोली और भाषा में अंतर बताइए। बोली और भाषा में अंतर होता है, यह भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है। अगला क्वेश्चन, राज्य भाषा किसे कहते हैं? किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्राय व आधिकारिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। प्राय राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राज्य भाषा होती है। यानी अगला क्वेश्चन, बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं? बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली यानी कि डायलेक्ट को समझना आवश्यक है। विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल को बोली या भाषा कहा जाता है। मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक भाषा की कोई 5 विशेषता बताइए। वैदिक भाषा में मूल स्वर 9 है, 4 संयुक्त स्वर है। वैदिक शब्द 4 वर्गों में विभाजित है। संस्कृत में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। समस्त धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। वैदिक भाषा में 39 व्यंजन है। अपभ्रंश का अर्थ बताइए। अपभ्रंश शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो संस्कृत से विकृत तद्भव शब्दावली और दूसरा भाषा विशेष के अर्थ में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति बताइए। हिंदी शब्द ईरान व फारसी भाषा की देन है। संस्कृत में सिंध और सिंधी शब्द फारसी में हिंद और हिंदी हो गए क्योंकि सिंधी भाषा में से की के जगह है का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कड़ी बोली का अर्थ बताइए। साहित्य में हिंदी, हिंदवी, रेखता, दक्षिणी आदि खड़ी बोली के ही रूप है। प्रेम सागर के काव्य में स्टविक ने खरी, खड़ी, शुद्ध अर्थ प्रयुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उपभाषाएं बताइए। हिंदी भाषा की उपभाषाएं अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की होती हैं। ये निम्न है: पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग, राजस्थानी वर्ग, पहाड़ी वर्ग, बिहारी वर्ग। ये टोटल 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन कीजिए। विकास की दृष्टि से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इनका टाइम पीरियड प्राचीन काल का 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल का 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल का 1800 से वर्तमान तक यानी आज तक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हजारी प्रसाद ने काल का विभाजन 4 भागों में किया। पहला, हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से 14वीं सदी तक, भक्ति साहित्य 14वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य, रीतिकाल 16वीं सदी के मध्य भाग से 19वीं सदी के मध्य भाग तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य भाग से वर्तमान समय तक यानी आज तक।
भारत तेंदु युग का सामान्य परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, छायावाद का महत्व बताइए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कविता का गौरव अक्षय है, उसकी स्मृति की क्षमता केवल भक्तिकाल ही कर सकता है। और डॉक्टर देवराज का विचार है कि वह सत्य है कि छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य में एक महान काव्य आंदोलन के रूप में आया है। जायसी रचित पद्मावत का सामान्य परिचय दीजिए। जायसी रचित पद्मावत एक सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी रचना हिजरी 947 में मानी गई है। इस काव्य का मूल स्वर प्रेम तत्व है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस चित्रण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को लोक नायक कवि क्यों कहा जाता है? रामचरितमानस में विभिन्न विरोधी ध्रुवों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का शुभ कार्य करने और लोकनायक का कार्य ही किया है तुलसीदास जी ने। नई कविता की काव्यगत विशेषता बताइए, जिसमें जीवन में विश्वास, क्षण का उपभोग, लघु मानव को महत्व आदि। अगले क्वेश्चन, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, काव्य की मौलिकता, वात्सल्य, नाना प्रकार के पात्र, प्रेम का स्वरूप, प्रवृत्ति का चित्रण, समाज के प्रति उदासीनता आदि। अगला क्वेश्चन, मीरा की भक्ति कैसी थी? मीरा मूलतः भक्त ही थी। उसकी भक्ति के आराध्य श्री कृष्ण थे। 16वीं शताब्दी में जितने भी संप्रदाय कृष्ण भक्ति के प्रचलित थे, उनमें से किसी भी एक संप्रदाय में मीरा को नहीं रखा जा सकता। उनकी भक्ति निर्गुण सगुण भक्ति भावना के साथ साथ नाथपंथियों की रहस्य भावना से जुड़ी हुई है। रसकान की काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। रसकान का काव्य रसकान ही है। उसमें प्रेम का रस का सागर तरंगित। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने रसकान की काव्य की विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है, रसकान ने प्रेम की अनुभूति जितने संपूर्ण शब्दों में की, वैसी हिंदी में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टचाप से क्या समझता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टचाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का ऐसा समूह जिसको गोस्वामी विठलनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषाओं का परिचय देते हुए छांदस को समझाइए। आप इसे आसानी से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।